हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, क्यों देख रहे हैं आपको, क्यों नज़र रखे हुए आपके ऊपर, क्या जानना है उनको आपके बारे में और क्या क्यूरियोसिटी है उनके मन में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, क्यों रख रहे हैं लोग आपके ऊपर नज़र, ऐसी क्या क्यूरियोसिटी है उनको आपको लेकर, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आप बहुत स्वीट, काइंड एंड अट्रैक्टिव दिख रहे हो इस समय पे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है ना जहाँ पे आपके अंदर काइंडनेस है, आपके अंदर स्वीटनेस है, आप अच्छे से बात कर रहे हो। इस समय पे आपकी एनर्जी वैसी है। इंसान कभी-कभी गुस्से में भी रहता है, लेकिन इस समय पे आपकी एनर्जी अलग ही है। इस समय पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत स्वीट इंसान दिख रहे हो, बहुत काइंड इंसान दिख रहे हो, बहुत लविंग इंसान दिख रहे हो और ऐसे इंसान के आस-पास लोग रहना चाहते हैं, ठीक है? उनको ऐसे लोगों की कंपनी पसंद आती है। तो लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखे हुए? इसीलिए। पहला रीज़न कि आपका ये जो नेचर है उनको अभी इस वक़्त पे पसंद आ रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ऑफ़ कोर्स आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप काइंड भी बहुत ज़्यादा हैं और जो इंसान स्ट्रॉन्ग रहता है वो ऑफ़ कोर्स काइंड रहता है, दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं। वेट अ मिनट। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक फ़ैसला ले रहे हो आगे बढ़ने का। ज़िंदगी में या फिर आप कहीं मूव कर रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो या फिर आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं ऐसे। हो सकता है आप कहीं एक जगह रहते थे, अब वहाँ से मूव करके आप कहीं और रहने जा रहे हो। तो एक चेंज आपके इस जीवन में आ रहा है। 555 एंजल नंबर मुझे दिख रहा है विज़न में, जो बता रहा है कि कहीं और मूव कर रहे हो या फिर कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो या कोई नई जगह जॉइन कर रहे हो। जो लोग ग्रेजुएट हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, उसकी भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं यानी कि हायर स्टडीज़ के लिए आप जाते हुए दिख रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर उस जगह पे आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो आपको चाहिए, तो फिर आप कहीं और जाएँगे, ओके? सो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हायर स्टडीज़ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो एक जगह को पसंद नहीं कर रहे, वो काफ़ी स्टक फ़ील करते हैं अपने एक उनके लाइफ़ में हो सकता है 10 चीज़ें हैं ना, तो 9 चीज़ें अच्छी चल रही है, 1 चीज़ अच्छी नहीं चल रही, तो उस एक चीज़ को भी अच्छे करने के लिए वो अपने तरफ से एफ़र्ट्स लगा रहे हैं क्योंकि वो एक चीज़ उनको किस्मत नहीं दे सकता, तो वो खुद उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना किस्मत आप खुद बदल सकते हो और हाँ, किस्मत बदली जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं है मैं साइकिक हूँ, तो मैं कहूँगी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। बहुत लोगों की किस्मत में कुछ चीज़ें नहीं लिखी रहती है, फिर भी वो उस चीज़ को पा ही लेते हैं किसी न किसी तरह से, हार्ड वर्क करके, ओके? या अपने आप को इम्प्रूव करके, कुछ भी करें। मुझे बहुत क्लियर पानी दिख रहा है, मतलब बहुत क्लियर ऐसी जगह है। ये कोई अच्छा कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। आई नो सब अलग-अलग जगह के हैं, अलग जगह रहते हैं, सबका अपना-अपना कल्चर अलग है, ठीक है? लेकिन एक आ रहा है कि एक साफ पानी दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा साफ पानी है और कोई गुरुद्वारा जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? गुरुद्वारा ही दिख रहा है क्योंकि मैं विज़न में आ रहा है जो, वो उसी तरह का दिख रहा है, ठीक है? तो आप में से जो लोग जाएँगे या नहीं जाते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन वो विज़न में काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस को बताता है कि जैसे कुछ प्यूरिफ़ाई हो रहा है वहाँ जाके, क्योंकि क्लियर पानी होता है प्यूरिफिकेशन का साइन, तो इससे लिए वो बहुत क्लियर कर रहे हैं आप, या आपकी सोल को आप एक तरह से बहुत क्लीन कर रहे हैं। आप एक नेगेटिव भावनाएँ, नेगेटिव इमोशंस क्या-क्या होते हैं मैं बता रही हूँ। एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, ये सब गुस्सा हो गया, एंगर मैंने कहा ही, ठीक है? ये सब नेगेटिव इमोशन से दूर अपने आप को क्लीन कर रहे हो, ठीक है? वो मुझे दिख रहा है। तो लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखे हुए? ऑफ़ कोर्स ये सब रीज़न है, और आप कहीं मूव कर रहे हो, वो भी मैंने कहा कि कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए, क्योंकि उनको जानना है कि आगे क्या होता है। आगे का चैप्टर आपके लाइफ़ में क्या होता है, इस बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी है लोगों की। वो जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आगे का चैप्टर आपके लिए क्या लाने वाला है, क्या खुशियाँ लाने वाला है या कुछ सक्सेस लाने वाला है, क्या क्या आने वाला है आपकी लाइफ में बेसिकली, वो जानना चाहते हैं क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हैपनिंग सा नहीं हो रहा है और आपके लाइफ में हो रहा है। तो एक तरफ से क्यूरियस हैं काफ़ी आपकी लाइफ को लेके कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ मिलने वाला है बहुत अच्छा,
मे बी सक्सेस, मे बी हैप्पीनेस, मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में लेके वो जेलस भी होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये फ्यूचर की एनर्जी मिल रही है। फिलहाल वो नोटिस ही कर रहे हैं आपको, और कहीं न कहीं वो नज़र रखे हैं, क्योंकि वो खुद को आपसे कंपेयर करते हैं, इसीलिए वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आपके लाइफ में आपको ज़्यादा सक्सेस ना मिल जाए, इसीलिए आपके ऊपर एक नज़र रखे हुए हैं, ज़्यादा खुशियाँ भी ना मिल जाएँ। कुछ लोगों का रहता है, वो खुद उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही है, नॉर्मल चल रही होती हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ ज़्यादा ऐसे ब्लेसिंग्स आएँ, लेकिन ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं आपकी लाइफ में। और या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है ये ब्लेसिंग भी ना हो, एक नया कुछ शुरुआत ही हो, लेकिन लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है? आपके ऊपर हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। जैसे कि आप कोई स्टोरी वगैरह नहीं पढ़ते हो, तो उसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है, फिर आप सोचते हो अच्छा इसके आगे क्या होगा? तो वही आपके लाइफ में एक ट्विस्ट आने वाला है या आ चुका है, जिसके बारे में लोग ये ऐसे अपने आप से अज़्यूम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्या होगा? वो सब चीज़ें वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने आस-पास के दोस्तों से, फैमिली से, क्लोज़्ड वन से बातें कर रही हैं, ठीक है? ओके, या फिर कोई 2 सिस्टर्स हो सकती हैं, सिस्टर जैसी या फ्रेंड जैसी भी हो सकती हैं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। या फिर सिस्टर नहीं होंगी तो ये कोई बेटी लग रही है, उसकी मदर लग रही हैं, ठीक है? या फिर उन दोनों का रिलेशन एटलीस्ट सही है। ऐसे लोग गॉसिप कर सकते हैं आपके बारे में, मेबी आपकी लाइफ़ को देख के खुश ना हों, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन फेमिनिन दिख रही है, फीमेल ही कोई दिख रही है, ठीक है? येस। मेल व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आया है, सिर्फ़ मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है हालाँकि, लेकिन मेल के लिए स्पेशली आ रहा है कि आपके कोई हो सकते हैं रिलेटिव्स, या कोई ऐसे कोई अंकल वगैरह, या कोई ऐसे बड़े एज में आपसे, जो आपको सजेशन दे कि तुम ये कर लो, ठीक है? तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक करना कि ये काम मतलब सही में करना है कि नहीं करना चाहिए, या मुझे करना है कि नहीं करना है। सजेशन तो सब देते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई नहीं बताता कि अगर आज मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो कल को मेरे को लॉस हुआ, तो मैं कहाँ से मतलब चीज़ें करूँगा मैनेज, ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई ध्यान नहीं रहता कि चलो ये काम कर देते हैं। उसके बाद जो नुकसान होगा उसको उसको उसका क्या करोगे? उसको हेल्प करने कौन आएगा? वही जो अंकल हैं या एडवाइज़र हैं, वो नहीं आएँगे, ठीक है? वो तो चुपचाप अपने घर पे रहेंगे, वो नहीं आएँगे आपकी हेल्प करने। वो एडवाइस दे देंगे, आप स्टार्ट कर दोगे, बहुत अच्छा चलेगा, फिर उसके बाद जब डाउनफॉल आएगा तब क्या करोगे? तो उसके लिए भी कुछ इनफ होना चाहिए आपके पास, अगर आप कुछ ऐसा फाइनेंशियली आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो एक बैकअप रखो, ठीक है? एक सोचो कि अगर मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, तो अगर मेरा कुछ लॉस होता है, तो मेरे पास कुछ और है टू रिलाई ऑन, मैं रिलाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? और जनरली मेल्स के पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं रहता, फीमेल्स के पास फिर भी कुछ सपोर्ट्स मिल जाते हैं उनको। मेल्स को नहीं मिलता, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को देखना कि ऐसा करूँगा तो उसके जब डाउनफॉल आएगा तो फिर उससे कैसे डील करूँगा? क्या उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास कोई प्लान बी है? सो ऑलवेज़ हैव प्लान बी, ठीक है? तो इस सिचुएशन में दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो आपके लाइफ़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आप मेल या फीमेल जो भी हैं, और फिर वो गाइड करेंगे, ठीक है आपको? नज़र रखेंगे, फिर गाइड भी करेंगे, कर रहे हैं। तो आप ये मत देखो कि उनका सजेशन बहुत अच्छा है कि बहुत खराब है। आप ये भी मत बोलो खराब है या बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सोचो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कुछ भी काम करते हो तो उसका परिणाम क्या होता है, तो आपकी लाइफ़ ईज़ी होगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो वो इंसान भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, ठीक है? वो एक स्पेसिफ़िक एनर्जी आई है। और लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं? यहाँ पे लोग ये देख पा रहे हैं कि आप कहीं न कहीं इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते हो। येस, आप काइंड हो, स्वीट हो, लेकिन आप इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते हो। आपको इनजस्टिस पसंद नहीं है। अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, वो चीज़ें पसंद नहीं है आपको। कोई मतलब किसी को बहुत परेशान कर रहा है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। आप सपोर्ट नहीं करते बेसिकली। अगर कोई गलत है, तो गलत है, वो अपना ही क्यों ना हो, गलत ही है। तो वो जस्टिस का गार्ड बताता है कि मैं सपोर्ट तभी करूँगी या करूँगा जब सामने वाला इंसान सही होगा, नहीं तो नहीं करूँगा, करूँगी। तो उसमें आप काफ़ी अड़े रहते हो, ये मुझे दिख रहा है। प्लस वो ये भी साइन रहता है कि आपके करियर में एक पोजीशन आपको मिल सकती है, जिसके कारण लोगों की नज़र आपकी तरफ हो, या फिर आपको ऐसा पोजीशन मिला है, या फिर आपके स्पाउस को ऐसा पोजीशन मिला है वर्क पे,
वर्क प्लेस पे, जिसके कारण लोगों की नज़र आपके ऊपर है, आपकी फैमिली के ऊपर है, जो पोजीशन आपको मिला है उसके लिए, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखे हुए हैं? आपके अंदर एक अलग-सा ही अट्रैक्शन मुझे दिखता है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप व्हाइट कलर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इस समय पे। व्हाइट कलर या लाइट कलर्स या ग्रीन कलर या पिंक कलर, ये सब कलर्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इस समय पे। क्योंकि आपको आपकी एनर्जी काफ़ी लाइट इस समय पे रहना पसंद करोगे, बहुत लाइट-लाइट खाना पसंद करोगे, बहुत लाइट ऐसे कपड़े पहनना पसंद करोगे। इस समय पे बहुत लाइटनेस है उस चीज़ में। हल्कापन कह सकते हैं, है आपकी एनर्जी में, तो आप उसी तरह के कपड़े, उसी तरह का खाना पसंद करोगे, ठीक है? और काफ़ी स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर, शक्ति भी है, ताकत भी है आपके अंदर, तो लोग आपके ऊपर उसके आपकी ताकत और आपकी पावर और आपकी पोजीशन एट वर्क या एज़ अ स्टूडेंट भी हो या जो भी हो, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप जैसे भी हो, एज़ अ पर्सन आप जैसे भी हो, आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक ताकत है जिसके ऊपर लोग नज़र रखते हैं कि इसके पास तो पावर है, इसके पास तो पोजीशन है, इसके पास तो ये है, इसके पास तो ये बैकअप है, इसके पास तो ये है। तो इसीलिए उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं लोग, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू अगर आपके पेट्स वगैरह हैं तो लोग आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पेट्स हैं, ठीक है? वो कुछ लोगों के लिए आया है। प्लस यू आर वेरी अट्रैक्टिव एस ऑफ वांड्स, यस फिजिकली आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो। आप जैसे भी हैं, जब आप रेडी होते हैं तो आपसे अच्छा दिखता नहीं है कोई, ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपसे अच्छा कोई दिखता नहीं है, स्पेशली जब आप रेडी होके आते हो तो। प्लस आपकी फ़ोटोज़ यहाँ पे वर्ड मुझे आया है, मुझे कैमरा दिखाया गया था तो उससे मतलब फ़ोटोज़ ही है। तो आपकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं, आपके फ़ोटोजेनिक फ़ेस हो सकता है आपका यहाँ पे। व्यूअर्स आपकी तस्वीरें काफ़ी अच्छी आती हैं, चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, कैसे भी दिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, रीडिंग में आ रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपका चेहरा फ़ोटोजेनिक है, फ़ोटोज़ आपके काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है? जो भी आप क्लिक्स करते हो या ये। एक शहर का नाम बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा है, तो मैं बता दे रही हूँ, उदयपुर, ठीक है? लेक्स बहुत दिख रहे हैं मुझे इसीलिए वो आया है नाम, उदयपुर, ठीक है? तो वो आप जा सकते हो या फिर आपका कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है या फिर कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है? या आप कहीं भी जाएँ लेकिन वो नाम आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया। लेक्स दिखा रहे थे तो ऑफ़ कोर्स आपका उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स ही कहलाता है क्योंकि वहाँ लेक्स काफ़ी हैं, तो इसीलिए। चलिए वो आ रहा था एक मैसेज एडिशनल आपके लिए। मुझे कलरफुल बैंगल्स भी दिखा रहे हैं, बहुत चीज़ें उससे रिलेटेड दिखा रहे हैं मुझे। एनीवेज़ चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग आपके ऊपर नज़र और क्यों रखे हुए हैं? आप कोई चीज़ ऐसा बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में जो अभी के लिए यानी करंट एनर्जीज़ में हिडन है। मेबी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स या मंथ्स, कुछ मंथ्स में जैसे 1 और 2 मंथ्स से आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो हिडन है। तो लोगों को स्पेशली अभी इंस्टेंटली आपके लाइफ़ में यानी अभी-अभी जैसे कि 3 वीक्स के अंदर कह सकते हैं या 2 मंथ्स के अंदर-अंदर आपके लाइफ में क्या-क्या हो रहा है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जो आपसे क्लोज़ हैं शायद उनको भी नहीं पता है। बहुत क्लोज़ होंगे तो बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है स्पेशली जिनसे आप फ़ोन के थ्रू या मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो ऐसा आ रहा है क्योंकि मुझे विज़न में दिखा रहे हैं। यानी ये लोग दूर हैं इसका मतलब आपसे। तो ऐसे लोगों को नहीं पता है जिनसे आप कॉल पे बात कर रहे हो या फिर कम्युनिकेट कर रहे हो फ़ोन के थ्रू, ठीक है? अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। ऐसे लोग को आपके लाइफ़ के बारे में आपकी लाइफ़ में स्पेशली 3 वीक्स के अंदर कुछ-कुछ हो रहा है या कुछ-कुछ आप कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, उसके बारे में उनको आइडिया नहीं है, ठीक है? छुट्टियाँ चल रही हैं किसी की, ठीक है? हॉलिडेज़ सीज़न हो सकता है या छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आपके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रहा है लोगों को। अगर छुट्टियाँ चल रही हैं, फिर जो लोग स्टडीज़ वग़ैरह करते हैं उनकी या ऐसे भी छुट्टियों पे आप कहीं गए हो, वेकेशंस पे गए हो कहीं पे या कहीं घूमने गए हो, तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। जैसे कि आप एक ही जगह पे हमेशा जाते रहते हो, लोगों से मिलते रहते हो, लेकिन अभी क्योंकि आप छुट्टियों पे हो, आपने हॉलिडेज़ लिया हुआ है या आपने ब्रेक लिया हुआ है किसी काम से, तो इस ब्रेक में, इस 10-20 दिन के ब्रेक में या 2-3 दिन के ब्रेक में, 1 वीक के ब्रेक में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वो अपडेट नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा रीसेंट अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं आपके लाइफ़ के बारे में, तो इसीलिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं लोग, ठीक है? क्योंकि उनको अपडेट चाहिए, उनको अपडेट मिल नहीं रहा है। पहले मिल रहा था क्योंकि पहले थोड़े बहुत आप मिलते थे, अभी आप नहीं मिल रहे हो, बिज़ी हो, कुछ और काम कर रहे हो, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अपडेट मिले।
कोई फीमेल कलीग, फ्रेंड या सो कॉल्ड फ्रेंड जो भी कहना है कहो, वो बहुत क्यूरियस है आपको लेके, आपकी लाइफ़ को लेके। कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है और मेल के लिए मेल फ्रेंड हो सकते हैं, दोनों के लिए बता दिया। और ये बहुत क्यूरियस हैं आपके लाइफ़ को लेके क्योंकि इनको कोई अपडेट ऑफ़ कोर्स नहीं मिल रही है। लेकिन अपडेट से ज़्यादा ये दूसरा है, अपडेट वाला तो मैंने दूसरा मैसेज दिया था, लेकिन अपडेट भी है इसमें, लेकिन उसके साथ-साथ एक और मैसेज आ रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल है, मेल है तो मेल है, ठीक है? तो ये ज़्यादा ही जो भी हैं ये इंसान, इनको आपके लाइफ़ के बारे में जानना है। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप में उसके क्या चल रहा है? ठीक है? ऐसे सवाल वो किसी और से कर रहे हैं आपके लाइफ़ के बारे में। यानी आपके पर्सनल लाइफ़ के क्वेश्चन्स किसी और से पूछे जा रहे हैं। ये इंसान दूसरे इंसान से आपके पर्सनल लाइफ़ के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान उस दूसरे इंसान से पूछ रहा है, पूछ रही है कि उसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, ठीक है? या उसके स्टडीज़ कैसे चल रहे हैं? अच्छा वो अभी क्या कर रही है, कर रहा है? अपडेट्स लेते रहना। मतलब ज़िंदगी में कुछ ख़ास काम नहीं है, तो अपडेट्स लेते रहना कि उसके लाइफ़ में चल क्या रहा है? कोई अपडेट मिला क्या तुम्हें? मुझे भी देना। तो मतलब वो उस इंसान को कॉल करते हैं, तो वो इंसान जिसको वो कॉल कर रहे हैं या जैसे ही बात कर रहे हैं आमने-सामने, वो इंसान सोचता है मेरे से बात करने ये इंसान आया है, आई है, ठीक है? लेकिन वो बात में आधा से ज़्यादा 90% बात या 80% बात आप ही की कर रहे हैं। आप ही के बारे में क्यूरियस हैं। मतलब 20% इधर-उधर की बातें हो रही होंगी, 80% आपके बारे में बातें हो रही हैं। कि आप क्या कर रहे हो? आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है? उनको बहुत मतलब है सबके लाइफ़ के बारे में जानने में, सिर्फ़ आप ही की नहीं, मुझे लग रहा है और भी लोगों को। तो उनको गॉसिप चाहिए, उनको कुछ पका-पकाया चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ चाहिए, इसीलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं किसी और से और वो इंसान भी कन्फ्यूज़ है, ये क्यों पूछ रही है, पूछ रहा है इतना, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और लोग आपके ऊपर नज़र इसीलिए भी रख रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसा फादरली सपोर्ट आपके ऊपर दिख रहा है, ठीक है? कोई स एक सपोर्ट हो सकता है, कोई आपसे बड़े हो सकते हैं जो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली या कैसे भी करके। तो उनके ऊपर भी नज़र है क्योंकि एम्परर का कार्ड है, फिर किंग ऑफ कप्स भी है हमारे पास जो बता रहा है सपोर्ट हो रहा है, कहीं से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है या फिर आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं या कोई और सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जो सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट के कारण आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कहीं न कहीं इस कारण से भी लोग नोटिस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी लोग नज़र रखे हुए हैं, ठीक है? हुँ, चलिए, तो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।